वरना वरना तुम्हारा ये मुंह तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। मैं हाथ अपने काबू में रखे। जैसे भी हैं अंसा के बड़े भाई हैं, इसलिए इज्जत कर रहा हूँ उनकी। अच्छा, मेरे ही घर में खड़े होके मुझे ही धमका रहे हो? धमका नहीं रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाथ अपने काबू में रखिए। इस बार समझने में थोड़ी देर हो गई। तुम ठीक कहती थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के नाम पे कुछ और ही चल रहा है। ताले वाले को कॉल कर दी थी? नहीं, वो करीबी हार्डवेयर की दुकान है, मैं लाके लगा दूंगा, वो टाइम लेगा। ताला लगा के जा रही हो, यानी दोबारा होगी? हाँ, क्योंकि क्योंकि तुम्हारे बाप का घर है ना? नहीं, मेरे खुद का है। मेरे बाप ने मेरे नाम किया था। घर किसका है और किसका होगा, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। फिलहाल मैं जो कह रहा हूं वो गौर से सुनो। क्या? आइंदा यहां आओ तो ये साथ ना आए। एक्सक्यूज मी। ए, मुझे मुखातिब करने की कोशिश मत करो, वरना 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 तुम्हारा ये मुंह तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। मैं हाथ अपने काबू में रखे। जैसे भी हैं अंसा के बड़े भाई हैं, इसलिए इज्जत कर रहा हूँ उनकी। अच्छा, मेरे ही घर में खड़े होके मुझे ही धमका रहे हो? धमका नहीं रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाथ अपने काबू में रखिए। इस बार समझने में थोड़ी देर हो गई। तुम ठीक कहती थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के नाम पे कुछ और ही चल रहा है। वीडियो तो झूठी थी, मगर जो सच है सामने आ ही गया ना। शादी तो पढ़ाई मुकम्मल करके भी हो सकती थी ना, लेकिन नहीं, इन्हें तो बहुत जल्दी थी शादी करने की। भाभी जबान संभाल के। अनस, एक सेकंड, एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा मैं। जहां तक इसके साथ ना आने की बात है, वो तो कभी होगा नहीं। मैं हमेशा इसके साथ आऊंगा और किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि मुझे रोक सके। अनस ठीक कह रहा है। मैं अनस के बगैर कभी नहीं आऊंगी भाई। आपको पता है ये कौन है? जब मेरे चारों तरफ अंधेरा था ना, तो ये रोशनी बनकर आया था। जब मैं चल नहीं पा रही थी तो इससे मेरा हाथ थाम लिया। इससे मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मेरे अपने सगे भाई ने मेरा हाथ छोड़ दिया था। और आप कह रहे हैं कि मैं इसके बगैर आऊं? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इसके साथ और ये मेरे साथ आएगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे। तौबा तौबा तौबा, भाई के सामने बाहों में बाहें डाल के जा रही है। कोई शर्म लिहाज भी होता है? बेटा, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे अब्बू तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत से ज्यादा वो तुम्हारी फिक्र करते हैं। आज से पहले क्या उन्होंने कभी कॉल नहीं की कि तुम कहाँ हो, कब पहुंचोगी? अम्मी, उन कॉल्स में और आज की कॉल्स में बहुत फ़र्क था, और ये बात आप भी जानते। कॉल्स में फर्क हो सकता है, लेकिन मोहब्बत में और फिक्र में तो नहीं ना।
मैं यहाँ पे अब्बू की मोहब्बत को जज करने नहीं बैठी अम्मी। आप प्लीज मत बोले, मैं पहले ही बहुत परेशान। अरे शहीन, क्या हुआ मेरी जान? क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या बात है? ये अब्बू जो कुछ भी कह रहे हैं, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी फिक्र। मैं अब्बू की वजह से नहीं रुक रही। तो फिर क्या बात है? बताओ मुझे, बताओ, बताओ ना, शाबाश बताओ। मैंने फहाम को देखा, वो किसी लड़की के साथ था, जैसे। तो इसका मतलब है तुम्हारे अब्बू और जलाल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे, और भी लड़कियों से उसकी दोस्तियां हैं, वो धोखा कर रहा है। अम्मी मैं बहुत आगे का सोच चुकी थी। मुझे फहाम इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल जैसे। किसका फोन है? फहाम। बंद करो इसे, बंद करो, बल्कि ब्लॉक करो उसका नंबर। ये कर रहा है। हेलो हेलो हेलो। हेलो शरीन, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? नहीं आ रही है। अच्छा, वो तुमने कहा था ना कि सारे दिन तुम्हारी क्लासेस हैं, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं की। लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम इस वक्त थकी हुई हो। चलो मैं बाद में कॉल कर लूँगा। नहीं, मैं थकी नहीं हूँ। आप बताएं, आप सारा दिन क्या कर रहे थे? मैं यार, मेरा भी सारा दिन मसरूफ़ गुजरा है। एक दोस्त आ गई थी ना, उसके साथ सारा दिन गुजर गया। दोस्त? कौन दोस्त? बचपन की दोस्त है, कज़न की मंगेतर है, इटली से आई हुई है अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए। सारा दिन इसी में गुजर गया, समझाने में कि मुझे शादी की शॉपिंग करनी नहीं आती। अब मुझे क्या पता कि अच्छा लहंगा कहाँ से मिलता है। मुझे पता है, मैं बता सकती हूँ उन्हें। अच्छा चलो ज़बरदस्त, ठीक है, तुम आ जाओ फिर, बता देना, मैं तुम्हें उससे मिलवा भी दूंगा। हाँ, कल 2 बजे के बाद मैं फ्री हूँ यूनिवर्सिटी से। जब तुम्हारे पास टाइम हो। आपको तो पता ही नहीं सारी प्लेसेस का। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरे